press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi Shefali, welcome to IWM Bus. And firstly, this was too shocking for everyone because everyone was expecting Aarti or Myra. So what do you want to say on this? I'm very disappointed and I'm also very surprised and shocked because I didn't expect that Mahira and Aarti could survive and I'll get affected. But it's okay, it's fine and it is a game only. I respect audience's decision, but again I'm very sad also and surprised because obviously I thought that I am a better and much more stronger player than them, so I should have stayed. सलमान ने भी बोला था कि मायरा पतली गली से निकल के सेफ साइड में चली गई. आप कितना एग्री करते हो इस पे? मैं एग्री करती हूँ बिकॉज अगर बाकी की लड़कियाँ पारस को वोट ना देती तो ना बचती माहिरा एंड उन्होंने वहाँ थोड़ी सुपर डम गेम खेली. That was a point which could be a turning point, but what they did was complete stupidity. What Rashmi and Debulina did. It's their call if they'll agree to it or not, but they were actually stupid in the task when it was the time to play for themselves. They didn't. ओके, आपको क्या लगता है कि पारस की वजह से ही मायरा को एक चांस मिला है, ना तो वो भी नहीं मिलता बिकॉज I think yes, in this vote out Myra could have been out of the game. ओके, अपार्ट फ्रॉम द फिनाले, फर्स्ट स्टार्स में ही आपको विलन बना दिया था, हाउस ऑफ द विलन. सो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? लाइक हर एक टास्क में I enjoyed it yeah. because obviously being selfish, if you call it bad and if you call it that I'm a villain, then I would take it as a compliment. Fine, because there in the house we are there to play the game, and if we are not agreeing to something, then there is no harm in putting your point straight and saying that I don't feel that this should happen in the house. When you want yourself to be someone who will go ahead in the game, then there is no point giving an opportunity, safer seat to somebody whom you think. I would not say that Debulina didn't deserve to be the queen, but I would say that when I have the chance, and जब आपसी सहमति की बात है और मैं सहमत नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ सहमत, तो उसमें आपको जो करना है कर लो. अगर आप मुझे सेल्फिश बोलोगे तो आई विल से दैट सेल्फिश होना गलत नहीं है. जब आपको पता है गेम खेलने आए हो तो अपने लिए खेलो, स्टैंड फॉर योरसेल्फ. ओके, आरती, जैसा कि आपने टास्क में आरती को कुछ बोल दिया था, फिर उसके बाद शहनाज को, तो लोग ये भी बोलने लगे थे कि आप मोस्टली सबके कैरेक्टर पे बोलने लग गई हैं, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैंने किसी के कैरेक्टर पर नहीं बोला था, और अगर जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए हैं वो बुरे लगे तो मैंने अपोलोजाइज. आरती वाले टास्क में मैंने बहुत क्लियर किया था कि वो एक टास्क है. आरती ने भी उस बात को समझा. बाद में उनका दिमाग कहाँ चला मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर शी वॉज ऑल ओके विद इट. सलमान खान ने भी वीकेंड पर आकर बोला कि उस टास्क में शेफाली ने अपना स्टैंड लिया. हालांकि अगर मैंने उनके कैरेक्टर पर बोला तो मैं क्लियर कट टास्क में ये ना बोलती कि मैं एक स्टोरी बना रही हूँ. लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए. हम श्योर समझी होगी लोगों ने कि वो बस एक मैंने स्टोरी बनाई थी और वहीं के वहीं मैंने क्लियर की, और अगर आरती को बुरा लगा तो मैंने अपोलोजाइज किया. सेकेंड थिंग, सना वाले केस में कैरेक्टर पर हम दोनों ने ही एक दूसरे के बोला, लेकिन हमारा इंटेंशन गलत नहीं था, ना ही हम वो चीज़ें मीन कर रहे थे. वो सिर्फ शब्द ऐसे हो गए जो हमारे मुंह से निकले गुस्से में, टास्क में, या फिर एक्शन के रिएक्शन में, आप जो भी उसे समझें. लेकिन बाकी हम दोनों ने उसको बहुत स्पोर्टिंगली लिया, रिस्पॉन्सिबली लिया और उस बात को वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया. मोस्ट ऑफ टाइम टास्क रद्द हो चुका है, तो आपको क्या लगता है कौन होता है ये सब रद्द करने के पीछे? कौन कंटेस्टेंट है कि ये जो बिग बॉस है.
क्योंकि बिग बॉस वो जो चिट्ठी भेजते हैं वो इतनी खुली चिट्ठी होती है कि दौड़ा लो अपना दिमाग जहाँ दौड़ा सकते हो। तो जहाँ पर आपको ये लगता है कि इस टास्क में आप बच सकते हो तो आप वहाँ पे अपने आप को बचाओगे। आप जैसे लास्ट टास्क डिलीवरी वाले टास्क में आप कर सकते थे डिलीवरी नहीं देना भी आपके पास एक ऑप्शन है, तो वहाँ पर आप बच सकते थे। वो टास्क रद्द हो जाता है, वो डिफरेंट थिंग। गंदगी मचाकर टास्क रद्द करना, जैसा कि वो मिट्टी वाले टास्क में हुआ था, सीढ़ी बनाने वाला टास्क में हुआ था, वो गलत है। लेकिन जैसा पहला टास्क था क्वीन वाला टास्क, जिसमें मेरी वजह से कह रहे हैं कि टास्क रद्द हुआ था, वहाँ पे बिग बॉस ने कहा था कि आपसी सहमति है। मुझे लगा कि या तो मैं बनूं क्वीन या तो माहिरा, क्योंकि माहिरा ने भी अच्छा खेला था उस टास्क में। उसने कितनी देर तक आइस लगी रही और वीट लगी रही और फिर बाद में भी उसके फेस पे रैशेज आए। तो मुझे नहीं लगता था कि देवलीना को बनना चाहिए। अब वो टास्क रद्द हो गया तो अब इसमें क्या कर सकते हैं। घर में कौन है जो अपना स्टैंड नहीं लेता और परफॉर्मेंस में भी वीक है? जो अपना स्टैंड नहीं लेता है और परफॉर्मेंस में भी वीक है, वो मुझे लगता है कि माहिरा है। और शहनाज का काम आ रहा है ये भोला बन के रहना। आपको क्या लगता है वो 81 के पेड़ा खा रहे हैं? हाँ, वो 81 के पेड़ा खा रही हैं और ये भी अच्छा है, पेड़ा खा रही हैं और लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं घर पे बैठ के टीवी पर कि कितने मज़े से पेड़ा खा रही हैं, तो अच्छी बात है। कितना लेकिन वो फेक करती हैं, वो जो बच्ची नहीं है। सम्मान का भी सिंपैथी उनकी तरफ मिल रहा है, आपको क्या लगता है ये? सिंपैथी आप क्यों कह रहे हैं इसको? वो बेचारी, मैं कह रही हूँ ना, वो बच्ची नहीं है, वो बेचारी नहीं है, वो गेम खेल रही है और सिंपैथी नहीं मिल रही है उसे लोग ना, देखो क्या होता है कि उसकी क्वालिटी ये है कि वो बच्ची बन के पेड़ा खा रही है, लेकिन उससे ज़्यादा वो एंटरटेनिंग है। तो जब वो गेम के लिए अच्छा है तो उसको वहाँ सपोर्ट मिल रहा है, सिंपैथी नहीं मिल रही। ओके, ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे जूनियर में आपको हमेशा वोट करते आए? ऑडियंस को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ जी ने ये भी बोला था कि आप उनकी सोलमेट की तरह है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा भाई है, वो भी मेरा सोलमेट है, क्योंकि मेरा उनके साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा है कि हम एक दूसरे को समझते हैं। वैसे ही सिद्धार्थ डे मेरा दोस्त है और बाहर भी अब हैं तो दोस्त रहेंगे। हम एक दूसरे को समझते हैं अच्छी तरह, रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, तो सोलमेट उस टाइम। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।